नमस्कार, इतना स्वदेश पे मिटका मसाला आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और मैं अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में क्या हुआ, क्योंकि बीते हम देख रहे हैं कि करीब 3 घंटे से ज़्यादा कारोबार हो चुका है और बाजार लगातार एक दायरे में ही फंसा हुआ है। गिरावट के साथ शुरुआत हुई, उसका देखिए रिकवरी देखने को मिली। अब लेकिन देखिए निफ्टी जो एक दायरे में फंसा हुआ है। आज का निफ्टी का हाई और लो आप समझेंगे तो इससे समझ में आया कि निफ्टी आज कितने एक कह सकते हैं मजबूत दायरे में है। निफ्टी का जो आज का हाई है 19,407 है और लो जो 19,317 है। मतलब 19,300 को नहीं तोड़ रहा है, एक अच्छी बात है। 19,400 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब देखना होगा कि अगले 3 घंटे में 19,400 के स्तर को पार करता है कि नहीं। अगर पार करके टिकता है तो हो सकता है फिर निफ्टी में आज के ट्रेड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले। और जो संकेत दिख रहा है उससे तो ये नहीं लग रहा है कि आज 19,300 का स्तर नीचे की तरफ टूटता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी देखिए कमोबेश यहाँ भी यही रुझान देखने को मिल रहा। हालांकि बैंक निफ्टी का अधिकांश शेयरों में दबाव है, लेकिन यहाँ भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ऊपर की तरफ देखिए 43,905 आज का हाई है, यानी कि 44,000 को नहीं पार कर पाया है। नीचे की तरफ देखिए 43,600 है, यानी कि 43,500 के स्तर को इस नीचे की तरफ नहीं तोड़ा है। तो ये भी कह सकते हैं कि 250-300 के रेंज में बैंक निफ्टी भी घूम रहा है। अगर 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी वापस से अगर आज ट्रेड करता है तो हो सकता है थोड़ी और मजबूती देखने को मिले शॉर्ट कवरिंग के दम पे। लेकिन फिलहाल तो अभी सीधे तौर पे देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक दायरे का कारोबार हो रहा है। निफ्टी में कुछ स्टॉक्स देखिए जो आज कहीं ना कहीं बाजार के मूड को संभालने की या संभालने कर सकते हैं रिकवरी के लिए की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अपोलो हॉस्पिटल है। लेकिन IT स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में अगर निफ्टी 50 के टॉप गेनर स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें तमाम IT स्टॉक्स है, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो जैसे स्टॉक्स है, जिसमें कि आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिला। इसके दम पे ही कहीं ना कहीं IT स्टॉक्स में थोड़ी सी दम पे निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल रही है। NTPC में देखिए आज के ट्रेड में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, खरीदारी देखने को मिली है। दबाव कहाँ है? सीधे तौर पर बाजार पर जो है मेटल शेयरों ने दबाव बनाया, जिसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स है जो कमजोर है। इसके अलावा ऑटो में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है आज के ट्रेड में। मेटल स्टॉक्स देखिए जिस तरह से चीन से खबर आई है कि वहाँ तो वापस से सुस्ती देखने को मिल सकती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला। लेकिन चूंकि ये मिड कैप मसाला शो है तो मिड कैप शेयरों की बात करते हैं और मिड कैप शेयरों में जो आज रुझान देखने को मिला, खासतौर पर निफ्टी मिड कैप 100 को देखिए तो वहाँ 50-50 का मामला है। 50 ऐसे शेयर है जहाँ तेजी है, 50 शेयर ऐसे हैं जहाँ दबाव देखने को मिला। तो बहुत इस गिरावट पे घबराने जैसी स्थिति नहीं है। ये मानना यही सोचने वाली स्थिति है कि बाजार यहाँ से थोड़ा और रिकवर कर सकता है। यूनियन बैंक और एक सॉफ्टवेयर में देखिए खरीदारी। इसके अलावा पिरामिड एंटरप्राइजेस खबरों के दम पे मजबूती है। आप देखिए पतंजलि वहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। GSW एनर्जी में करीब 2% की मजबूती देखने को। पिरामिड एंटरप्राइजेस दिन के ऊपरी स्तर के आसपास यहाँ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यूनियन में देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। जाइडस लाइफ में खरीदारी आज के ट्रेड में देखने को मिल रही है। ल्यूपिन देखिए फार्मा हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है जहाँ आज थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा स्कॉट्स एक शेयर है जहाँ करीब 1.5 से 2% की मजबूती देखने को मिली है। मिड कैप पे कुछ शेयर देखिए जहाँ दबाव आज के ट्रेड में देखने को मिला। क्रॉम्पटन में देखिए दबाव है, नतीजों के बाद आइडिया में आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। स्कॉट्स देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे, लेकिन आप देखिए क्रॉम्पटन सीजी कंज्यूमर में दबाव देखने को मिला। आइडिया देखिए दबाव दिखा रहा है। BHEL में आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा मेटल में सेल देखिए वहाँ भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि 50-50 का मामला है। बाजार यहाँ से किसी भी करवट अगले 3 घंटे में हो सकता है। इसलिए बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और हमारे साथ 5 पैसा के रुचि जैन जुड़ चुके हैं। रुचि शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। रिकवरी पे भरोसा करेंगे या ऊपर पे आप बिकवाली करने की सलाह देंगे? वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट्स इंडेक्स फ्रंट पे आपको कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इधर साइड में, क्योंकि आप देखेंगे तो जो ओवरऑल F&O का डेटा है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। जहाँ पे हमने इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs की अब तक शॉर्ट पोजीशंस है जहाँ पे 40% के अंदर उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो चला गया है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के सेगमेंट में देखेंगे तो आज की जो नेगेटिव शुरुआत हुई थी वो नेगेटिव शुरुआत के बाद में 19,300 के पुट राइटिंग में, पुट ऑप्शंस में काफी राइटिंग हुई है। वहां पे काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। सो वो इंडिकेशन दे रहा है कि डाउनसाइड भी लिमिटेड है और ऊपर ज्यादा बड़ा अपमूव भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि 19,500 मेजर हर्डल इंडेक्स के लिए अब तक बना हुआ है। और अब हम देखेंगे तो एग्जैक्ट वो पूरे रेंज के बीचों बीच ट्रेड कर रहे हैं। सो हम भी हमारे ट्रेडर्स को, क्लाइंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि आज इंडेक्स पे ट्रेडिंग जैसा कुछ मोमेंटम जैसा नहीं लग रहा है, तो मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके ही ट्रेड करें और इंडेक्स पे शायद इसी रेंज में मूव होता रहेगा। तौर पे इंडेक्स इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखिए वापस से निफ्टी जो 19,400 के ऊपर आ रहा है। नजर बना के रखिए, अगर टिकता है तो देखना होगा क्या होता है। रुचित कोई शेयर है जिस पे आपकी नजर है यहाँ से?
कैप स्टॉक्स में अच्छा मूव है, जिसमें एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। इनफैक्ट ये ब्रेकआउट सोमवार की सेशन में ही आ गया था, बट आज फॉलोअप मूव अच्छे बाइंग्स के साथ में स्टॉक में है। तो करंट लेवल्स पे 104 के स्टॉप लॉस से 114 से 115 की इनिशियल टारगेट रेंज रहेगी। 115 के ऊपर ब्रेकआउट आया तो एक बड़ी मूव नो आई थिंक आने वाले समय में स्टॉक देगा। सो फिलहाल 114 से 115 के टारगेट रेंज के लिए खरीदारी करें। और यूएनओ मिंडा दूसरा स्टॉक है जो मेरे रडार पे है, जहां पे हम कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप पे बाइंग कीजिए 610 से 615 की रेंज में। लास्ट 15-20 मिनट में ही एक अच्छा मूव स्टॉक में ऑलरेडी आया है। तो थोड़ा डिप मिलता है 610 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी करें 590 के स्टॉप लॉस से 648 के टारगेट्स के लिए। तो यूएनओ मिंडा में खरीदारी करने की सलाह होगी, थोड़ा नीचे आता है 610 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं, 1% नीचे अगर आता है तो। लेकिन इसमें टारगेट जो होगा 648 रुपये का आपको लगाना होगा। एससीआई में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की सलाह होगी, 114 रुपये का टारगेट होगा, 104 रुपये का स्टॉप लॉस लगा होगा। कुछ शेयर देखिए आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं रुचित। एक मिश्र धातु देखिए, हमने देखा है शेयर में लगातार तेजी देखने को मिली थी, बीते कुछ सत्रों से थोड़ा दबाव था, लेकिन आज जो है वापस से ये जो है कह सकते हैं कि शेयर एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है और कह सकते हैं कि मल्टी ईयर हाई पे कारोबार कर रहा है। आपकी क्या राय होगी मिश्र धातु को लेकर, वापस ये 400 के स्तर को पार करता हुआ दिखेगा क्या यहाँ से? क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रेंथ काफी है स्टॉक में। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कुछ समय से स्टॉक ऑलरेडी बना ही रहा था, और काफी अच्छी एक पैटर्न ये स्टॉक में बनी है कि जब भी प्राइस ऊपर जा रहे तो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे, और ये जो इन बिटवीन छोटे छोटे करेक्शंस आते हैं तो करेक्शंस पे कोई वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं होते। सो ये क्लियर एक स्ट्रेंथ का साइन है। और इनफैक्ट ये पूरे ही सेक्टर में हम देखें जो पीएसयू रिलेटेड स्टॉक्स है या थोड़े से डिफेंस की थीम्स है, नो ये सब स्टॉक्स में नो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग अभी भी कंटिन्यूड है। तो ये 400 रुपए के ऊपर जा सकता है, और रिट्रेसमेंट जो पिछले कुछ दिनों का करेक्शन है उसके हिसाब से 440 तक के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो मिश्र धातु अगर आपके पास है तो होल्ड की यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है, 440 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर और जल्दी से देखिए जहाँ हम खरीदारी देख रहे हैं, शिल्पा मेडिकेयर लगातार एक अच्छी मजबूती दिखाई शेयर ने 225-226 के जोन से, पर बीते 10 दिनों से करेक्शन देखने को मिल रहा था। आज एक वॉल्यूम के साथ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, क्या रहेगी शेयर पे? तो स्टॉक का स्ट्रक्चर इसमें भी काफी अच्छा है, वॉल्यूम्स के साथ में पिछले पूरे कुछ समय का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। सो यहाँ पे 330 का लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक ये स्टॉक में आप 400 तक के लेवल्स पुल बैक मूव में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 330 का स्टॉप लॉस और 400 के टारगेट्स, ये ट्रेड सेटअप के साथ में स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। तो सीधे तौर पे यहाँ पे शिल्पा मेडिकल पे भी लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जिसमें हम देख रहे हैं कि मेगा एक्शन देखने को मिला है, खासतौर पे नतीजों के दम पे, खबरों के दम पे। कुछ ऐसे स्टॉक्स है, हिंदुस्तान कॉपर देखिए, कमजोर नतीजों की वजह से जो है हमने देखा कि शेयर में आज दबाव देखने को मिला। सीधे तौर पर मुनाफे और मार्जिन पर जिस तरीके से दबाव आया है उसका असर सीधे तौर पर आज के ट्रेड में शेयर पर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान ऑयल देखिए, यहाँ भी जो है देखिए शेयर में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के जो है अगर आय की बात कीजिए वहाँ गिरावट देखने को मिली है, मुनाफा है वहाँ भी घटा है, इसका भी असर देखने को मिला। और एक कंपनी और देखिए यूफ्लेक्स, ये कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में आई है, असर सीधे तौर पे शेयर पे देखने को मिला है, जहाँ पे आज के ट्रेड में शेयर में करीब 6.5% की मजबूत गिरावट देखने को मिल रही है। यूफ्लेक्स पे क्या राय होगी आपकी? किसी के पास है तो एक बार के लिए निकल जाए क्या? जिस तरीके से आज के ट्रेड में हम दबाव बनते हुए देख रहे हैं, बीते 3 सत्रों से तो दबाव था ही, और पिछले 1-1.5 महीने का जो रेंज था उस रेंज से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है शेयर। जी बिल्कुल, यहाँ पे ब्रॉडर ट्रेंड भी नेगेटिव ही रहा है स्टॉक में। और इनफैक्ट आप देखेंगे तो जो पिछले 4 महीने में जैसी तेजी हमने काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखी है, उसमें भी ये स्टॉक में कोई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग होते हुए हमने नहीं देखी है। सो क्लियरली एक नेगेटिव लग रहा है स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे अगर बॉटम फिशिंग तो अवॉइड करे, कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो भी ये स्टॉक में से लाइटन अप होके कोई दूसरे बेटर स्टॉक में रोटेशन कर लेना चाहिए। तो ये रहा आते हुए तौर पे यूफ्लेक्स पे। एक और स्टॉक देखे हिंदुस्तान ऑयल, हमने देखा नतीजों के बाद गिरावट देखने को मिली। एक शेयर में हमने बीते 4-5 महीनों में एक बड़ी रैली देखी है। अप्रैल से अगर देखें इस रैली को, 125 से रैली देखने को मिली, शेयर 250 तक गया, मतलब दोगुना हो गया बीते 4 महीने में। अब जिस तरीके से आज गिरावट देखने को मिला है, 250 से गिर के अब जो बीते 2 दिनों में 201 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है हिंदुस्तान ऑयल HOEL, आपकी क्या राय होगी? पर हम देखते हैं कि नो रिजल्ट्स के पहले ही जब एक अच्छी तेजी ऑलरेडी आ जाती है, नो या कोई भी इवेंट के पहले ऑलरेडी तेजी आ जाती है और उसके बाद में कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो उसका असर स्टॉक पे ज्यादा नेगेटिव रहता है, क्योंकि पोजीशंस काफी हैवी बनी हुई रहती है। आई थिंक यही चीज हम ये स्टॉक में भी देख रहे हैं। पिछले कुछ समय में स्टॉक में एक अच्छी तेजी हुई थी, लेकिन आज के जो गैप डाउन में वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम्स काफी हाई है, और जब सेलिंग में इतने बड़े वॉल्यूम्स दिखते हैं
तो वो स्टॉक का काफी अंडर परफॉर्मेंस आगे चल के दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई बॉटम फिशिंग फिलहाल नहीं करनी चाहिए। 220 के आसपास अगर आता है कोई पुल बैक मूव, तो वहां पे एग्जिस्टिंग पोजीशन से भी लाइटन अप कर लेना हो जाना चाहिए। पे इस शेयर में गिरावट आए तो कोई खरीदारी फिलहाल के लिए मत कीजिए। नतीजों के बाद जिस तरीके से दबाव देखने को मिला है ऊपरी स्तरों से शेयर में दबाव और देखने को मिल सकता है 220 222 के जोन पर। अगर थोड़ा पुल बैक रैली आता है तो आप इसमें निकलने की कोशिश कर सकते हैं, ये उचित मानते हुए। तो हमने चर्चा की मिड कैप में जिसमें तेजी देखने को मिली। एक शेयर और देखिए आज के ट्रेड में जोरदार रैली देखने को मिल रही है और ये शेयर जो चार्ट पे दिख रहा है मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है HBL पावर। इस शेयर में भी हमने देखा कि 100 रुपये के जोन से एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अब ये शेयर जो 244 245 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज भी एक अच्छी खरीदारी दिख रही है शेयर में। क्या राय होगी आपकी HBL पावर को लेकर उचित? मेरे हिसाब से कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करके ट्रेंड को राइड करे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा मूव आ चुका है, तो मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरबॉट है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है यहाँ पे। बट नो यस, इन बिटवीन अगर कभी करेक्टिव डिप्स मिलते हैं तो बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी फिर ये स्टॉक में रख सकते हैं कि जब भी डिक्लाइन आता है तो डिक्लाइन पे खरीदारी करें रादर देन करंट लेवल्स पे स्टॉक में चेज करने से अच्छा है। हाल के लिए इस शेयर की तेजी में नई खरीदारी करने से बचे। गिरावट आटे तो खरीदारी करके चल सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स को देखिए, इस शेयर में हमने देखा बीते 10 सत्रों से एक अच्छी खरीदारी और खासतौर पर बीते 3 सत्रों में देखिए 179 180 के जोन से शेयर अब 220 222 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल्याण ज्वेलर्स में आपको क्या लगता है कि यहाँ से खरीदारी किसी को और करनी चाहिए मजबूती का के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 200 के ऊपर टिक रहा है, आपको लगता है और तेजी देखने को मिल सकती है? तेजी डेफिनेटली और आगे बढ़ सकती है, बट थोड़ा सा हाई बीटा नेम है, थोड़ी वॉलेटिलिटी स्टॉक में ज्यादा रहती है। और जैसे हम इसके पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ कुछ मिड कैप स्टॉक्स में ऐसे है जो जिसमें ऑलरेडी तेजी हो चुकी है। तो अब मार्केट में ऐसा फेज है कि जहां पे अगर करेक्शन हम काफी सारे अच्छे स्टॉक्स में देख रहे हैं, तो जो स्टॉक सपोर्ट्स पे प्लेस्ड है वहां पे खरीदारी करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल बनेगा रादर देन खैर मूव आने के बाद में चेस करने से अच्छा है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर किसी की पोजीशंस है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। बट फ्रेश खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है, तो फ्रेश बाइंग ना करें, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करें और ये ट्रेंड को राइड करें। तो नई खरीदारी करने की नहीं राय है इस शेयर में। अगर आपके पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन अब कई सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई, लेकिन अब एक खास चर्चा करते हैं SME चौपाल की। और आज जिस कंपनी के बारे में हम चर्चा करने वाले SME कंपनी को लेके, वो है लांसर कंटेनर लाइंस। और इनके जो है CMD AK चटाईवाला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK सर, ईटन और स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया आपका। और हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में आपकी कंपनी का प्रदर्शन, खासतौर पे चाहे वो शेयर होल्डर हो, उनको आपने मालामाल किया है। कुछ 1000% का रिटर्न दिया आपकी कंपनी ने। कंपनी का परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वहाँ एक सुधार देखने को मिल रहा है। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? सब थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया मुझे। कंपनी काफी ग्रो हो रही है। कंपनी बहुत छोटे से शुरू हुई है और अभी 14 साल हो गए कंपनी को शुरू करते। स्टार्ट हुआ 2 आदमी से, आज 300 आदमी के करीब आदमी काम कर रहे हैं। कंपनी 40 एजेंट्स वर्ल्ड वाइड के अंदर, 40 एजेंट 40 लोकेशन कंटेनर का लॉजिस्टिक का काम कर रही है। स्टार्ट जैसा मैं बताया 2 आदमी से लेकर आज 300 आदमी काम कर रहे हैं और ग्रोथ हो रहा है। सेकेंडली कंपनी बहुत, अगर आप देखें पिछले 3 साल के अंदर 30% का और 35% का ग्रोथ हो रहा है और आगे चल के भी इतना ही हो रहा है। रीजन उसका है कि कंटेनर दूसरे वर्टिकल्स शुरू कर दिए कंपनी ने। जैसे कि एक नया कंपनी फॉर्म किया है जिसके अंदर टैंक कंटेनर शुरू हो रहा है, जिसमें लिक्विड कार्गो ट्रांसपोर्ट होने वाला है। एक खोला है। दूसरा दुबई में एक जेवी हुआ है 51% का लैंसर का, जिसी के अंदर वेसल्स ऑपरेट करेंगे, जहाज खरीदेंगे खुद और ऑपरेट करने वाले। नंबर 3, कंटेनर्स की जो कैपेसिटी है उसको डबल करेंगे। जो आज 14,000 है उसको 28,000, 1 साल या 1.5 साल के अंदर 28,000 कंटेनर्स करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जिससे कंपनी काफी फास्ट मूव होने वाली है आगे चल के। तौर पे तो अब जिस तरीके से आपने बताया कि आने वाले दिनों में जो है कंपनी की काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी महत्वाकांक्षी जो है फ्यूचर प्लान है। कंटेनर की संख्या जो 14,000 है उसको 28,000 करने की पूरी तरह से ये अगले 1 साल में करने की उम्मीद जता रहे हैं। सर, हमने देखा कि आपने लगातार जो है बोनस शेयर के जरिए जो है शेयर होल्डर्स को हमेशा खुश करते रहे हैं। और अभी आपने जो है एक शेयर पे जो है 2 शेयरों का जो है आपने बोनस का ऐलान किया है। इससे आपको क्या लगता है निवेशकों का कंपनी को लेकर नज़रिया कितना बदलता हुआ दिखेगा?
देखिए, हमने कंपनी में पहले ही सोचा था, जो शेयर होल्डर और जो एम्प्लॉयज जो कंपनी के साथ में हमको रिवॉर्ड करना है, उनको कंपनी काफी अच्छे कर रही है, तो हमने सोचा, कंपनी ने डिसाइड किया कि शेयर होल्डर है जिनको, जो हमारे साथ है और हमारे ग्रोथ स्टोरी में बिलीव कर रहे हैं, उनको हम लोग रिवॉर्ड करने वाले हैं। इसी के लिए हम लोग ने ये बोनस डिक्लेयर किया है। सेकेंडली, इस मार्केट पार्टिसिपेशन भी ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर, और जितने भी शेयर होल्डर है, ऑल आर गोइंग टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इट। ये तो है सर हम देख रहे हैं कि जिस सेगमेंट में आप हैं उस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक टॉप कंपटीशन देखने को मिलता है, और हमने देखा है कि कोरोना के समय एक ऐसा दौर था जो आप लोगों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। उस दौर में भी आप लोगों ने चीज़ों को काफ़ी संभाला और कंपनी को आगे लेके आए हैं। अब इस जब इतना टफ माहौल है, तो इस माहौल में अब कंपनी आने वाले दिनों में, जैसे एक तो आपने कहा कि एक्सपेंशन कर रहे हैं, और क्या रणनीति खास तौर पे बना रही है जिससे कि तमाम चुनौतियों का सामना कर सके? देखिए, कंपनी का सोच अलग है, इनका जो सोचने का है अलग है। जो नए नए एम्प्लॉयज को, कॉम्पिटेंट आदमी लोग को काम पे रख रहे हैं। ग्रोथ स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया आपको कि डिविजन अलग अलग डाल रहे हैं, तो जितने भी रेवेन्यूज, शेयर मार्केट हमारा अलग बढ़ जाएगा। जो मार्केट है, जो कंटेनर्स का मूवमेंट है, वो हमारा बढ़ जाएगा। सेकेंडली, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और साथ में उसके साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बन जाएगा। ये कंपनी का मानना है। जी सर, जी सर बताइए। सर एक सवाल ये है, जिस तरीके से आपने देखा है कि आपने कहा कि एक्सपेंशन पे आप जोर दे रहे हैं, और उसका असर सीधे तौर पे दिख भी रहा है आपके लगातार नतीजों में। अगले 2 से 3 साल के लिए आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं, आपके टॉप लाइन में कैसे ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं आप? देखिए, मैं बेसिकली आपको इतना ही समझा दूंगा। जब हमारे कंटेनर्स डबल हो गए, आज 14,000 कंटेनर है, हमारा एक्स अमाउंट का टर्नओवर, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी है। जब ये डबल हो जाएंगे तो आप खुद अनुमान कीजिए कितना होगा। दूसरी बात, टैंक कंटेनर का जो चालू होगा। नंबर तीसरा, वेसल जो जहाज का चालू होगा। ये सबका मिलके रेवेन्यू एक साथ आएगा, और आप सोच सकते हैं रेवेन्यू के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी क्या बनेगा। ये तो अभी सर हमने देखा कि 30 से ज़्यादा देशों में जो है आपका कारोबार चल रहा है। क्या कुछ और देशों में इसको पहुंचाने की पे काम कर रही है कंपनी, और कब तक इस बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी? जी हाँ, देखिए, ये अभी अभी हम लोग गल्फ, मिडिल ईस्ट, अपर गल्फ का काम कर रहे हैं। अभी जैसे 1 साल 1.5 साल के बाद हम लोग यूरोप और अमेरिका का भी चालू करेंगे। उसके लिए एक अलग सेगमेंट होगा, जिसके लिए अलग कंटेनर होंगे। ये मार्केट इतनी बड़ी है और बढ़ती ही जा रही है। लॉजिस्टिक की मार्केट छोटी नहीं है, बहुत काफी बड़ी है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। वेयर हाउसिंग जैसा प्लान है, कंपनी के प्लान है, पोर्ट का प्लान है, काफी प्लान है। और आगे चलते आप देखेंगे कि कैसा काम होगा इसके अंदर। सर आखिरी सवाल, वैसे तो समय की थोड़ी कमी, कुछ सवाल और भी सारे थे, लेकिन समय की थोड़ी कमी है, तो एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे। आपने देखा कि जिस तरीके से आप ग्रोथ पे जोर दे रहे हैं, क्या कोई एक्विजिशन की योजना है कि आने वाले दिनों में कहीं देखिए, नजर है अभी मैं आपकी? कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पाइपलाइन में 2-3 बड़ी बड़ी जो दिग्गज लोग हैं लॉजिस्टिक में, उनसे हमारी बात हो रही है। और छोटी कंपनीज की भी बात हो रही है, लेकिन अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ आप किसके बारे में। शुक्रिया सर, कोई बात नहीं है। पाइपलाइन में जब आएगा तो निश्चित रूप से आप हमें बताएंगे ही। और ये AK चटाईवाला साहब थे, लांसर कंटेनर लाइंस के CMD। सर शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए। थैंक यू। तो और आप स्टॉक्स को देखिए, बीते करीब 6-7 सालों में शानदार रिटर्न दिया शेयर ने। करीब 14,000% से ज़्यादा का रिटर्न इस शेयर ने दिया है बीते कुछ सालों में। लेकिन अब मुद्दे को थोड़ा बदलते हैं और बात करते हैं मिड कैप के महारथी शेयर की। और महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं। महेश्वरी सर शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। किस शेयर को बतौर महारथी चुन रहे हैं आप? जो 2 स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया, उसमें पहला है स्टैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बट अभी अभी में उसमें जो ट्रिगर्स आए हैं वो जानना ज़रूरी है। इस कंपनी का एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंडर में 2-3 कंपनियां हैं, जैसे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज था, पॉलीमर, और एरोफ्लेक्स फाइनेंस भी है जो एक NBFC है जिसके थ्रू ये लैंडिंग करते हैं। अब एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का IPO आ रहा है 350 करोड़ का, और जहां पर करीब 1,75,00,000 शेयर जो है वो सेट इंडस्ट्रीज एज ए होल्डिंग कंपनी ऑफर फॉर सेल के थ्रू ऑफर कर रहा है। तो इसलिए ये इस स्टॉक में एक बड़ा ट्रिगर है। जैसे ही इशू पास आएगा आप देखेंगे इस स्टॉक में और मोमेंटम बिल्टअप होगा। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था।
या मार्च के 11 करोड़ प्रॉफिट के सामने 70 करोड़ का मुनाफा सिर्फ जून क्वार्टर में हुआ। तो इसलिए इस स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है स्पाइसजेट। मेरा मानना है एक काफी बड़ा वैल्यूएशन गैप हो गया है दोनों लिस्टेड पेयर्स जो इंडिगो है और स्पाइसजेट के बीच में, क्योंकि स्पाइसजेट सिर्फ 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी मिल रहा है, और जो जून क्वार्टर में एक जो टर्न अराउंड हुआ है जहाँ पे करीब 200 करोड़ के आसपास का उनका मुनाफा रहा है, तो उसके कारण से क्या होगा कि जो फंड रेजिंग है जो काफी समय से कंपनी प्लान कर रही है, उस डायरेक्शन में अब स्टेप लिया जा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में लोग बिल्कुल निवेश करना चाहेंगे। तो इसलिए इस स्टॉक को भी अभी राडार पे रखना है। तो 2 शेयर खरीदारी करने के लिए स्पाइसजेट काफ़ी दिनों के बाद राडार पे आते हुए आशीष जी के 45 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 6 महीने के नजरिए के हिसाब से खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा सैट इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ भी उनको लग रहा है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिलती है। लगातार एक मोमेंटम देखा भी है शेयर ने बीते कह सकते हैं कि 3-4 महीने में, लेकिन अभी भी लगता है आशीष सर को मजबूती देखने को मिल सकती है। अगले 6 महीने के हिसाब से 150 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष सर, मिड कैप का महत्व शेयर बताने के लिए आपका शुक्रिया, और उचित लगातार आधे घंटे तक तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी सलाह देने के लिए आपका भी शुक्रिया। बाजार देखिए अभी भी एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 19,400 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखना होगा कि 19,400 के ऊपर कब तक ये टिक पाता है। हालांकि 19,400 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 19,400 के ऊपर टिकता है तो हो सकता है थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।